नमस्ते सर, मेरा नाम अदिति सिंह है और मैं हिंदी ऑनर्स की छात्रा हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आपको भारत का एजुकेशन मिनिस्टर बनने का अवसर मिले तो आप हिंदी को लेकर कौन से नए बदलाव करना चाहेंगे या कौन सी नई पॉलिसीज़ को इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे? पहली बात तो ऐसा होगा नहीं, है ना। कोई मुझे क्यों बनाएगा। लेकिन अगर मैं इस हाइपोथेटिकल सिचुएशन में चला ही जाऊं कि मैं भारत का शिक्षा मंत्री बन जाऊं, इसमें एक समस्या ये कि भारत में शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची का मतलब है कि केंद्र सरकार के पास शक्तियां सीमित हैं, राज्यों की अपनी शक्तियां हैं। तो सबसे पहली बात, मैं राज्यों पर थोपूंगा कुछ भी नहीं, मैं सारे राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के साथ संवाद करूंगा। मैं उन सबको प्रेरित करूंगा, समझाऊंगा। मैं उनसे कहूंगा कि तमिलनाडु में मेडिकल साइंस तमिल में होनी चाहिए, कर्नाटक में कन्नड़ में होनी चाहिए, हिंदी क्षेत्र में हिंदी में होनी चाहिए, हिंदी में नहीं इंग्लिश में होनी चाहिए, ऐसी कन्नड़ प्लस इंग्लिश में होनी चाहिए, तकनीकी शब्द अंग्रेजी में रहें। और वो शिक्षा सिर्फ मेडिकल साइंस क्यों, इंजीनियरिंग भी, लॉ में भी, जुडिशरी में भी। मैं ये भी चाहूंगा कि भारत के हर एग्जाम में, केंद्र के हर एग्जाम में अंग्रेजी और हिंदी का समान महत्व होना चाहिए। और राज्य स्तरीय हर परीक्षा में उस राज्य की राजभाषाओं का सम्मान होना चाहिए। महाराष्ट्र पीसीएस में मराठी की भूमिका अंग्रेजी से कई गुना ज्यादा होनी ही चाहिए, क्योंकि वहां के एसडीएम को, डीएसपी को मराठी लोगों से बातचीत करनी है। और यदि किसी राज्य में 2-3 राजभाषाएं हैं तो वहां की परीक्षा में उन दोनों तीनों राजभाषाओं की परीक्षा होनी चाहिए, ताकि वो व्यक्ति सेवाओं में आए जो उन भाषाओं को बोल सकता है। कुछ ऐसे प्रयास। और तीसरी बात, अभी हमें शिक्षा पर बजट हम बहुत कंजूसी से खर्च करते हैं। हमारा ज़्यादा बजट सेना पे खर्च होता है और चीज़ों पे होता है। मजबूरी वो भी है, सेना को हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि सुरक्षित होंगे तो पढ़ेंगे। अगर युद्ध हो गया, किताब फेंके तो मारेंगे नहीं, तो हमें ये हथियार चाहिए ही चाहिए, युद्ध तो करना ही पड़ सकता है। पर मैं चाहूंगा कि शिक्षा पर हमारा खर्च बढ़े। एक ऐसी भाई, हिंदी में समस्या क्या होती है, और ये हिंदी के साथ बाकी भारतीय भाषाओं में, आपको हर विषय में अच्छे अध्यापक ही नहीं मिलते हैं। अच्छे अध्यापक क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि अच्छे कॉलेज ही नहीं है। अच्छे कॉलेज क्यों नहीं है? क्योंकि अच्छे शिक्षक पहले बने ही नहीं थे। अच्छे शिक्षक क्यों नहीं बने थे? क्योंकि उनको पता था कि नौकरी मिलेगी नहीं। अगर नौकरी इंग्लिश में ही मिलेगी तो लोग इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ेंगे। इस बच्ची ने अभी भी कहा कि मैं अंग्रेजी माध्यम में, मुझे हिंदी ज़्यादा समझ में आती है। पर ये अंग्रेजी माध्यम में क्यों है? क्योंकि नौकरी का संकट है, एक मजबूरी है कि नौकरी इंग्लिश में मिलेगी। अगर भारत सरकार ठान ले और राज्यों की सरकारें ठान लें, अपनी अपनी भाषाओं में पढ़ाई लिखाई की संस्कृति को ठीक से विकसित करें। रामविलास शर्मा जी ने कहा था कि हर जिले में एक विश्वविद्यालय होना चाहिए अपनी भाषा में। आंध्र प्रदेश के हर जिले में एक तेलुगु विश्वविद्यालय हो, जो उस जिले की विशेषताओं को केंद्र में रखकर ज्ञान, विज्ञान, कौशल का विकास करता हो। ये हिंदी पट्टी में होना चाहिए। हर जिले में विश्वविद्यालय हो, छोटा ही हो, एक विश्वविद्यालय हो। उस जिले में खेती कैसे अच्छी हो सकती है, उस जिले में उद्योग कैसे पनपेगा, स्टार्टअप कैसे होगा, उस पर रिसर्च वहां पर हो, वहां की भाषा में हो, वहां के किसान को समझ में आती हो। और देखिए, अनुवाद की दुनिया बड़ी समृद्ध हो चुकी है। आज से 4 साल पहले गूगल ट्रांसलेट करने पे हंसी आती थी। आज क्रिएटिव ट्रांसलेशन छोड़ दीजिए, तथ्यों का अनुवाद मैं तो अक्सर लगभग रोज इस्तेमाल करता हूं। हम जिस संस्था में काम करते हैं, दृष्टि में हमारी राजभाषा हिंदी भी, अंग्रेजी भी है। और मैं सुनिश्चित करता हूं कि हमारी संस्था में जितने भी नोटिफिकेशंस आएंगे, पहले हिंदी में आते हैं, फिर अंग्रेजी में आते हैं। मैं खुद बनाता हूं, दोनों भाषाओं में बनाता हूं। पहले हिंदी में, गूगल ट्रांसलेट पे जाता हूं, 1 सेकंड में अनुवाद हो जाता है। फिर उसको चेक करता हूं। आश्चर्य आपको होगा कि पहले 40-50% सही होता था, आजकल 95-97% सही होता है। मुश्किल से 2 साल रुक जाइए, यह मामला 100% का होने वाला है। जिस दिन 100% का हो गया, उस दिन हिंदी वालों का यह बहाना खत्म हो जाएगा कि हिंदी में कंटेंट नहीं है। आपको अंग्रेजी का जो अखबार पढ़ना है, आज से 2 साल बाद पता क्या होगा? आप नेट पे जाएंगे, द हिंदू मान लीजिए पढ़ना है आपको, आप द हिंदू पे जाएंगे, नीचे क्या लिखा होगा, कौन सी भाषा में पढ़ेंगे, सारी भाषाओं के नाम होंगे, यहां तक कि स्पेनिश और फ्रेंच भी लिखा होगा। आप हिंदी क्लिक करेंगे, पूरा अखबार हिंदी में आएगा आपके सामने।
फिर क्या बहाना बचता है? दुनिया की जो भी किताब पढ़नी है, एक टैबलेट आपके पास होगा या बुक रीडर होगा, दुनिया की जो किताब पढ़नी हो अपनी भाषा में आप पढ़ेंगे और अनुवाद की समस्या रत्ती भर नहीं होगी। मुश्किल से 5 से 10 साल के बाद ऐसी डिवाइसेस आ जाएंगी, ईयरफोन लगा होगा आपके कान में। आप जैसे मैं भी जब विदेश में जाता हूं, जहां अंग्रेजी चलती है वहां दिक्कत नहीं आती। अब जैसे मान लीजिए मैं ऑशविट्स, एक आपने सुना होगा जहां नाजी अत्याचार हुए थे, मैं 2 दिन पहले पोलैंड में वहीं गया हुआ था। वहां हर चीज पोलिश भाषा में लिखी हुई थी, कहीं कहीं अंग्रेजी थी। अब समझ में नहीं आ रहा कैसे पढ़ूं। गूगल ट्रांसलेट पे जाके कैमरा ऑन करना है, लैंग्वेज में आपने कर दिया पॉलिश टू इंग्लिश, आप कैमरा जहां जहां ले जा रहे हैं पॉलिश इंग्लिश में कन्वर्ट होकर दिख रही है आपको, कोई समस्या ही नहीं है। वो सारी पॉलिश लिखी है, मैं सारा अंग्रेजी में पढ़ रहा हूं, कहीं कहीं हिंदी में पढ़ रहा हूं, सब कुछ हो चुका है। मुश्किल से 2-3 साल बाद क्या होगा, ऐसे हेडफोन्स और माइक आ जाएंगे। आप अपने कंप्यूटर से या फोन से कनेक्टेड हैं, एक पॉलिश व्यक्ति या मान लीजिए डच व्यक्ति आपसे बात कर रहा है, नीदरलैंड्स का, उसको केवल डच आती है, मुझे केवल हिंदी आती है। मैंने अपने फोन में डच से हिंदी सेट कर दिया, उसने अपने फोन में हिंदी से डच सेट कर दिया। वो डच बोल रहा है, मेरे हेडफोन में जो माइक है वो उसको सुन रहा है, कंप्यूटर कनेक्टेड है, फोन कनेक्टेड है, मेरा फोन तुरंत उसको हिंदी में कन्वर्ट करके मुझे हिंदी में सुना रहा है। मैं हिंदी बोल रहा हूं, उसे डच में सुन रहा है। और ये मैक्सिमम अगले 5 साल का मामला है। 5 साल बाद बेबीलोन की मीनार बन जाएगी। 5 साल बाद आप दुनिया की किसी भी भाषा के साहित्य को, साहित्य में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, ज्ञान विज्ञान की बात कर लेते हैं, किसी भी भाषा के ज्ञान विज्ञान को आसानी से पढ़ सकेंगे अगर मैं शिक्षा मंत्री बन गया, जो कि मैं नहीं बनूंगा, मैं जानता हूं, क्योंकि लोग क्लिप काट के चलाएंगे कि देखो बनना चाह रहा है ना। अगर ऐसा कभी हुआ तो मैं सुनिश्चित करूंगा भारत के हर विश्वविद्यालय में हर ज्ञान की चीज हर भाषा में उपलब्ध हो। और 20-25 साल लगेंगे, जिस दिन हिंदी, मराठी, तमिल बच्चों को समझ में आ गया कि उनकी भाषाओं में भविष्य है, वो अपनी भाषाओं में पढ़ के आग लगा देंगे। ऐसी ऐसी रिसर्च करेंगे अभी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। और जिस दिन सारी भाषाओं में आत्मसम्मान का भाव आ गया, रिसर्च होने लगी, पढ़ाई होने लगी, उसके बाद आप देखिए फिर क्या होता है। क्यों आपको उच्च अध्ययन के लिए केवल JNU या अशोका समझ में आता है, जहां अंग्रेजी में ही चीजें मिल पाती हैं? क्यों ऐसा नहीं होता कि कुछ ऐसे विश्वविद्यालय हो जहां हिंदी में इतने स्तर के ज्ञान की बातें होती हों जो दुनिया के बेस्ट यूनिवर्सिटीज के लेवल की बातें हैं? क्यों हार्वर्ड जैसा स्ट्रक्चर हिंदी में नहीं बन सकता, येल नहीं बन सकता? एकदम बन सकता है। लेकिन सरकार को 20-25 साल ताकत लगानी होगी, एक विजन रखना होगा। और जो तकनीकें हमारे ज़माने में आ चुकी हैं, उन तकनीकों के होते हुए ये बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है, एकदम आसान काम है। बस एक विजन हो, दृढ़ इच्छा शक्ति हो और 20-25 साल का समय, एक पीढ़ी गुजरने का समय। आप ऐसे चेंजेस 2 दिन में नहीं कर सकते, एक पीढ़ी लगती है और हर पीढ़ी के साथ वो चेंजेस आपको नजर आते हैं। मैं ये करूँगा।